हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो अभी हम जा रहे हैं, सुबह हो गई, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने क्योंकि घर में सब्ज़ी नहीं है। और हस्बैंड आ गए, गाड़ी निकाल लें फिर हम निकलते हैं। तब तक मैं दरवाजे बंद कर दूँ। और मेरे जो फ़ोन का ग्लास है ना, वो खिसक के कैमरे के ऊपर आ गया है, तो वो एक साइड से अजीब सा धुंधला सा लगा करता है। लाइट है नहीं, इसलिए सब जगह की लाइट्स जो है ना वो ऑफ कर रखी हैं। तो हम चलते हैं, झोला ले लिया सब्जी वाला और निकलते हैं। मार्केट से आने के बाद ना ये ले आए थे, मतलब लौटते समय ही हम लोग वहाँ से ना चक्की में आटा रखा था जो पीसने के लिए, तो वो बोरी उठा लाए थे। तो उसी को मैं टंकी में डाल रही थी और डाल वाल के रख दूँगी। और वो पॉलीथीन में जो ख़त्म हो गया था ना, तो पॉलीथीन में लेकर आए थे, तो वही रखा हुआ था। तो उसको मैंने पॉलीथीन में ही रखा था, उसमें मिक्स नहीं किया था, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाता है, पता नहीं वो कितने दिन का रहता है। तो इसलिए करके मैं बोरी को धो के रख दूँगी। और फिर मैं हस्बैंड के लिए ना चने भिगोए थे, तो उनको डेली सुबह चने दे देती हूँ, उसमें वही सब प्याज टमाटर और खीरा नींबू वगैरह डाल के, तो वो खा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ते का झंझट नहीं रहता पेट भर जाता है। लेकिन कुछ दिन उन्होंने कहा, कुछ दिन बाद कहते हैं नहीं मेरे पेट में गैस बनती है, इसलिए मैं चने नहीं खाऊंगा। तो फिर जो सब्ज़ी मैं लाई थी, इसको मैं अलग अलग करके भर के रख रही थी। और पॉलीथीन में भर के रख दो ना, तो थोड़ी सी ये ताज़ी बनी रहती है। और जो मैं नेट वाले बैग लाई थी ना, उनमें डाल देती हूँ ना, तो वो पता नहीं सूख सी जाती है, तो मैं उसमें नहीं रखती हूँ। फिर तो इन्हीं प्लास्टिक उसमें रख देती हूँ। और जो फ्रूट वगैरह लाई थी, वो जो स्टील की बास्केट है ना मेरी, इसमें छोटे छोटे से छेद है, तो जिससे ना मतलब हवा का आवागमन बना रहता है, तो ख़राब नहीं होते, तो इसी में भर के रख देती हूँ। और बाकी मैं सारी सब्जियाँ जो है अच्छे से भर के फ्रिज में लगा के रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं अपने नहाने के लिए जाऊँगी। ओके, सो मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है, और अब मैं चाह रही हूँ खाना बनाने के लिए। ये जा रहे हैं किसी को लेने, क्योंकि इन्होंने स्कूटी बिगाऊ कर रही है, और वो देखने आ रहे हैं स्कूटी, क्योंकि स्कूटी हमारी ये जो नवरात्र आएगी ना, उससे 3 साल की हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं बेच के मैं इसको बेच देते हैं और नई स्कूटी ले लेते हैं। तो वही वो देखने आए हैं कोई, तो वो रोड में आ गया शायद, क्योंकि हमारे रोड के वहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है, तो वो नहीं अंदर नहीं आ पाएंगे, तो इनको दूसरे रास्ते से लाना पड़ेगा। तो वही जा रहे हैं वो दिवाने के लिए उसको। और चेरी, हमारी चेरी को आगे ही भागना होता है। कहाँ जाना है? पॉटी घर के अंदर करेगी, घूमने बाहर जाना है। चल 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 चल। सो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाने में मसाला मैंने सारा लगा के रख दिया था पीस के। पंखा बंद कर दूँ क्योंकि लाइट चली गई है, सारी लाइट जल रही है यहाँ की। ओके, तो हाँ हो गया बस। तो मसाला मैंने पीस दिया था, और मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा भर हुआ बैगन बना दूँ। तो बैगन मैं लाई थी, लेकिन मैं थोड़े बड़े बड़े, मैं चोखे के हिसाब से लाती हूँ, क्योंकि सब्जी बैगन की बहुत कम बनती है मेरे यहाँ, ज़्यादातर बैगन का चोखा ही बनता है। तो मैं उसी हिसाब से बड़े बड़े लाई थी, और छोटे छोटे कहीं मिल नहीं रहे थे भरवा वाले, तो मैं इन्हीं को काट करके ना उस तरह करके बना दूँगी। थोड़े से आलू डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे आलू खाना पसंद करते हैं। सो बैगन निकाल लेती हूँ। मसाला, ये मसाला मैंने लगा के रख दिया था। हम लोग वेले पड़े हुए हैं, अभी मुझे खाना बनाने जाना है। रात के 8 बज चुके हैं। ये वेले पति हमारे माचो मैन जिनका आज का डोज पूरा हो चुका है मिठाई खाने का। 1 डिब्बा मिठाई नहीं, 2 छेना 2 पेड़ा। ये देखो खुद बता रहे, पेड़े खा के आए, छेने घर पे लेके आए। मिठाई खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। फिर वहाँ जाके वेट कम करते हैं अपना, ओवर वेट हो जाते हैं। इनके चक्कर में हम भी खा खा के मोटे हो जाते हैं। तुम चले जाते हो घर में, कसम से मिठाई नहीं लाती है। और आप यदि तुम मिठाई 1 महीने तक चलती है, मिठाई लाती हूँ ना, तो वो रखी रहती है, उसको कोई खाता भी नहीं, वो फ्रिज में पड़ी रहती है। वो 1 महीने बाद खत्म होती है कहीं जाके। तो जा रही मैं, बच्चों को दूध दे दूँ, और खाना पनीर, हर दूसरे दिन पनीर, दूसरे दिन बोर हो गए। बोर हो गए खा खा के।
हेलो, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और कल मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा था हल्के हल्के, तो मैंने खाना बनाया। खाना खाने का मन भी नहीं था, मैंने थोड़ा सा खाया और मैं सो गई। वो जो कपड़ा दिख रहा है ना, उसमें मैं मिट्टी लाई थी जो शंकर जी बनाने के लिए कुमार के यहाँ से, तो मैंने इसी में लपेट के रख दी थी कि बच गई थी मिट्टी, तो मैंने सोचा था ना उसके हवन के लिए कुर्सी बना लूँगी मिट्टी वाली जिसमें, लेकिन टाइसन ने उसको पूरा फाड़ दिया है। मिट्टी अभी तक रखी है, अभी मैं जाके बनाऊंगी। पहले काम खत्म कर लूँ फिर मैं बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ वो रखी हुई भी सूख जाएगी। हाँ, और कल से इतनी तेज़ हवा चल रही थी और अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, आंधी, हाँ वही बहुत तेज़ हुआ हवा से। चेरी बाहर निकल गई लेकिन बारिश हो रही है इसलिए वो आगे नहीं जा रही है। वहाँ पे उसको वो दिख रहे हैं ना पिग, इस वजह से और नहीं जा रही है। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। कैमरे में कलर कितना अच्छा लगता है ग्रीन में। चेरी बाहर भाग गई है, घूमने चली गई चेरी, वो घूम रही है। और लाइट हवा चल रही थी इस वजह से है क्या पता नहीं, कहीं डिस्टर्ब हो गया। भैया बदमाशी नहीं, एक तुम बंद कर दो, चलो अच्छे बच्चे के तुम बंद करो। तो पूरी रात कल लाइट नहीं दी, टाइसन छत में वो भौंक रहा है। तो अब हम लग जाएंगे अपने काम में, क्योंकि घर में पूरा अंधेरा, लाइट नहीं चला रहा है क्योंकि पूरी रात पंखा चला है, तो कब बोल जाएगा इन्वर्टर पता नहीं है। सो कपड़े ये फैले पड़े हुए हैं, तो इन्हीं को बेटू फोल्ड कर रही है। तुमको गेट बंद करने को बोला ना, एक काम नहीं करते हो। ये लास्ट में आई गंदा कहीं का, एक काम नहीं करता, बहुत काम जोर है। सफाई कर रहे हैं बारिश की वजह से, यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं चारों तरफ। बारिश हो चुकी है एक बार तेज, तो एक कार्तिक है कि यहाँ पे बहुत ही मतलब जहरीले जीव जंतु रहते हैं, सांप वाप बिछखापर घूमते ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सफाई करनी पड़ती है कि बच्चों को दिक्कत ना हो जाए कहीं। हवा इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन इधर साइड चल रही है, हमारा है इधर साइड का, मतलब हमारा इधर साइड वो है क्या बोलते हैं, वेस्ट साइड है, और ईस्ट की तरफ ऐसा हवा चलती है। तो इधर जिनके बगान है ना, इधर साइड का जो फेस है, उनके घर में बहुत अच्छी हवा जा रही है, और हमारे घर में एक भी हवा नहीं जा रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं है, तो गर्मी में सड़ रहे हैं हम। तो इसलिए मैं नहा नहीं रही हूँ कि नहाऊंगी और फिर पसीने से भर जाऊंगी, तो क्या मतलब वो नहाने का नहाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, मिट्टी जो है उसको मैं बनाने जा रही हूँ, वो छोटी सी मिट्टी की, वो जिसमें मैं हवन करने के लिए, जैसे कि पूजा वूजा में हवन करने के लिए हो जाता है। मेरे पास वो वाला है, वो जो पीतल का आता है ना, हवन वाली कुंड आती है, वो है, लेकिन वो इतना छोटा सा है, इतना बड़ा है, लेकिन इसमें हवन करते बनता नहीं है ढंग से, करो तो इधर उधर फैल जाता है। इसलिए मैं सोची मैं मिट्टी का बना लूँ, और बढ़िया रहता है मिट्टी का। तो मैं वही मिट्टी लेके जा रही हूँ। बीच वाले जो अपनी बालकनी है ना, उसमें बना के रख दूँगी, वो सूखता रहेगा धीरे धीरे। तो मैं ये मिट्टी का बनाने लगी थी। ये जो कुम्हार की मिट्टी होती है ना, ये पता नहीं वैसे कैसे छान के, कैसे वो तालाब की मिट्टी होती है ये, मतलब वैसे कि वैसे मैंने शायद, हाँ तालाब की मिट्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, क्योंकि इसमें एक भी आपको कोई छोटा मोटा कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं इसी का बना रही थी, बिगाड़ रही थी, बना रही थी, बिगाड़ती थी, 1 घंटे तक मैं यही कर रही थी। बाद में मुझे लगा मैं ये क्यों कर रही थी, फालतू टाइम वेस्ट किया। सो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी, और मिलूँगी आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। सो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।